अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है इंटरनेशनल स्टील्स लिमिटेड यानी कि आईएसएल। तो आईएसएल पर हमने एक वीडियो पहले भी बनाई थी जिसमें हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो अगर हमारे किसी दोस्त ने वो वीडियो नहीं देखी तो काइंडली हमारे चैनल पर जाकर वो वीडियो देख लें। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उस वीडियो में हमने आईएसएल का एक डीप ओवरव्यू आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो ये जो वीडियो होने वाली है ये बेसिकली एक अपडेट भी होने वाली है, प्लस हमने जो अपना प्रीवियस एनालिसिस किया था उसका भी फॉलो अप होने वाला है। तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने डेली टाइम फ्रेम ओपन है आईएसएल का। तो सबसे पहले हमने जो इसका प्रीवियस एनालिसिस किया था उसका मैं एक क्लिप चला लेता हूँ, देख लेते हैं कि क्या आईएसएल ने हमारे प्रीवियस पॉइंट ऑफ व्यू को फॉलो किया या नहीं किया। फिर इंशाल्लाह उसके बाद जो भी हमारा नेक्स्ट प्लान होगा आईएसएल के रिलेटेड वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले इसमें मैं 48 रुपीज़ तक की मूव जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आईएसएल से, और फिर इसी शॉर्ट टर्म वाले हॉरिजॉन्टल लेवल से और इसी अपर ट्रेंड लाइन से मैं एक पुल बैक दोबारा डाउन साइड की एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। इस लेवल तक जो है मैं इसमें से मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ दोबारा, यानी 48 से दोबारा 40 रुपीज़ तक की मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और अगर ये 40 रुपीज़ का लेवल ब्रेक करता है तो देन मैं जो है इसको 36 रुपीज़ तक जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और इसमें जो एक सेकंड सिनेरियो क्रिएट हो रहा है वो ये है कि ये आपको एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा लेफ़्ट साइड पे तकरीबन 46 रुपीज़ का। तो अगर ये 46 रुपीज़ के लेवल तक जाता है और फिर यही 46 रुपीज़ के लेवल से दोबारा हमें डाउन साइड की मूव दिखाता है तो फिर मैं इसे कम से कम 40 रुपीज़ के लेवल तक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और 40 रुपीज़ के लेवल से दोबारा मैं इसको अपनी इसी रेंज को जो है, यानी ये जो आपको एक रेंज नज़र आ रही है, इसी को जो है कंटिन्यू करता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा जी, तो जैसा कि आप लोगों ने क्लिप में देखा कि जब हम अपना प्रीवियस एनालिसिस कर रहे थे तब आईएसएल जो है वो ट्रेड हो रहा था इस एरिया के राउंड अबाउट, यानी 44.5 रुपीज़ के आसपास। तो हमने यहाँ पर दो पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के साथ शेयर किए थे। उसमें से जो एक था वो ये था कि आईएसएल जो है वो यहाँ से जो है 48 रुपीज़ तक जाएगा और फिर 48 रुपीज़ से दोबारा जो है इस लाइन तक, ये लाइन भी हमने अपने प्रीवियस एनालिसिस में डिस्कस की थी आप लोगों के साथ कि यहाँ तक जो है वो आएगा। और अगर यहाँ पर होल्ड ना कर सका आईएसएल तो फिर ये सीधा जो है 36 रुपीज़ तक जाएगा। और उसके अलावा जो हमने एक अपना सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस किया था आप लोगों के साथ वो ये था कि यहीं से जो है ये सीधा इस लाइन तक आएगा, यानी कि 40 रुपीज़ तक, और फिर इस 40 रुपीज़ से जो है ये दोबारा अपसाइड की जानिब जाएगा, यानी कि या तो इस ट्रेंड लाइन तक या फिर दोबारा इसी 48 रुपीज़ के लेवल तक। तो आप लोगों के सामने है कि हमारा जो एक सिनेरियो था उसको आईएसएल ने हूबहू फॉलो किया, यानी कि हमारा जो ये वाला सिनेरियो था कि यहाँ से जो है ये सीधा 48 रुपीज़ तक जाएगा और फिर 48 रुपीज़ से जो है ये डाउन साइड की तरफ आएगा इस लाइन तक, और अगर यहाँ पर जो है ये सस्टेन ना कर सका ख़ुद को तो फिर ये 36 रुपीज़ तक जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आईएसएल ने हमारा जो एक सिनेरियो था उसको फॉलो कर दिया। तो अब लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आईएसएल में से हम नियर फ्यूचर जो है वो कैसी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करता चलूँ कि ये टोटली जो इस वक्त एनालिसिस हुआ पड़ा है चार्ट पर, ये वही पुराना जो हमारा जो प्रीवियस हमने जो वीडियो बनाई थी और उसमें जो एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर किया था, जो लेवल शेयर किए थे, ये बेसिकली वही लेवल्स हैं। मैंने इनमें से किसी को भी नहीं छेड़ा। तो मैं इनको एक मरतबा दोबारा रिपीट करता चलूँ आप लोगों के साथ। इसमें से जो एक रेजिस्टेंस बन रहा है वो ये 48 रुपीज़ का लेवल बन रहा है, जो कि इसका काफ़ी स्ट्रांग एक रेजिस्टेंस हम जो है वो काउंट कर सकते हैं। बट 48 रुपीज़ से पहले इसमें ये एक इसकी जो एक मेजर ट्रेंड लाइन, अपर ट्रेंड लाइन बन रही है, जो कि काफ़ी स्ट्रांग रेजिस्टेंस का काम प्रीवियस हिस्ट्री में भी अदा करती आ रही है और इन फ्यूचर भी इसके अदा करने के चांसेस हैं। तो 48 रुपीज़ से पहले इसका जो एक रेजिस्टेंस है काफ़ी स्ट्रांग, वो ये इसकी अपर ट्रेंड लाइन है। इसी तरह ये जो इसकी लाइन है ये मेरे ख़्याल से अब इसको जो है हमें हटा देना चाहिए, क्योंकि अब मुझे जो है इसमें इतना ज़्यादा पोटेंशियल जो है वो नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, उसके अलावा इसमें जो एक सपोर्ट है वो ये 36 रुपीज़ वाला लेवल है। ठीक हो गया, ये इसका काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट है। और अगर ये 36 ब्रेक करता है तो फिर 31 रुपीज़ वाला इसका काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट है। और अगर ये 31 को भी ब्रेक कर देता है तो इसका जो सबसे मेजर सपोर्ट है वो ये इसकी डाउन ट्रेंड लाइन है, जो कि प्रीवियस हिस्ट्री में काफ़ी स्ट्रांग जो है वो सपोर्ट का काम अदा करती आ रही है। और अगर इन फ्यूचर हमें आईएसएल यहाँ पर दिखता है तो फिर हमें यहाँ से जो है काफ़ी स्ट्रांग बाय साइड का प्रेशर देखने को मिल सकता है।
अच्छा, उसके अलावा एक और चीज़ पर भी मैं आप लोगों का फोकस लेता चलूँ कि अगर आप लोग इसको आईएसएल की प्रीवियस हिस्ट्री देखें तो ये काफ़ी स्ट्रांगली जो है एक ओवरऑल डाउन ट्रेंड में चलता हुआ आ रहा है। तो इसमें से हम बाय साइड की जो मूवमेंट होगी उसकी एक्सपेक्टेशन कम रखेंगे बनिस्बत सेल साइड की। मींस कि इसकी जो डाउन साइड की मूवमेंट होगी उसकी परसेंटेज हम स्लाइटली जो है वो ज़्यादा रखेंगे बनिस्बत बाय साइड के। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो अभी सारी सिचुएशन को डिस्कस करने के बाद व्हाट आई थिंक कि आईएसएल को जो है इस वक्त आईएसएल ट्रेड हो रहा है 39.49 पैसा के आसपास। तो मैं इसको एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कम से कम यहाँ तक आता। अब यहाँ पर मैं इसको क्यों एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उसकी वजह मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता चलूँ कि यहाँ पर जो है इसका एक काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट था पहले, जो कि रेजिस्टेंस बनने के इसके चांसेस यहाँ पर हो सकते हैं। तो एक बात कि आईएसएल को जो है वो मैं 39 रुपीज़ से कम 41.5 तक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, यानी कि इस हॉरिजॉन्टल लाइन तक। और अगर ये इस हॉरिजॉन्टल लाइन को ब्रेक कर देता है तो फिर मैं इसको इस अपर ट्रेंड लाइन तक जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मींस कि इन दोनों में से किसी भी एक लेवल तक मैं इसको इजीली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर एक और एरो भी फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग लगा देता हूँ। फिर इस ट्रेंड लाइन से मैं इसको दोबारा इस 36 रुपीज़ वाले लेवल तक इजीली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और उसी तरह इस हॉरिजॉन्टल लाइन से मैं इसको दोबारा इस 36 रुपीज़ वाले लेवल तक इजीली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा, ये हो गई इसमें एक सिनेरियो। ये दोनों बेसिकली इसका एक सिनेरियो ही हम काउंट करेंगे। उसके अलावा जो इसमें एक सेकंड सीन बनने के चांसेस हैं वो ये हैं कि से फॉर एग्जांपल 39.49 से इन केस अगर ये डाउन साइड की हमें मूव देता है तो 36 रुपीज़ तक हम इसको वॉच करेंगे कि 36 रुपीज़ पर जब ये आता है तो क्या हमें बाई साइड का प्रेशर देखने को मिलता है या नहीं मिलता। तो फिर जो हमारा डिसीजन होगा ये हम 36 रुपीज़ वाले लेवल पर आकर और आईएसएल जैसे हमें मूवमेंट दिखाता है तो फिर उस चीज़ को देखने के बाद ही हम डिसीजन करेंगे कि क्या हमें यहाँ पर बाई करना है या नहीं करना। तो से फॉर एग्जांपल अगर हमें यहाँ से ये बाई साइड का प्रेशर दिखाता है तो फिर हम 36 रुपीज़ से हम इसको दोबारा या तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन तक या फिर इस ट्रेंड लाइन तक इजीली एक्सपेक्ट कर। और अगर इन केस ये 36 रुपीज़ वाला लेवल ब्रेक कर देता है तो फिर 36 रुपीज़ के लेवल के ब्रेक होने के बाद हम एक जो है रीटेस्ट एक्सपेक्ट करेंगे दोबारा 36 रुपीज़ वाले लेवल तक, और फिर हम इसको जो है 31 रुपीज़ तक जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये इसका ओवरऑल एक सेकंड सीन बनने के चांसेस हैं। ठीक हो गया। तो बेसिकली ये दो सिनेरियोज़ मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं जिनके बनने के चांसेस हैं। अब मैं जल्दी से इनके ट्रेड प्लान्स आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर देता हूँ कि से फॉर एग्जांपल अगर आप इस ब्लू एरो वाले सिनेरियो को फॉलो करते हैं तो आप लोगों ने इसको 39.49 पर, यानी कि जहाँ पर ये इस वक्त ठहरा हुआ है, इसको बाय करना है। आप लोगों का जो स्टॉप लॉस होगा वो कम से कम 37 रुपीज़ का आप लोगों का स्टॉप लॉस होगा। आपका जो पहला टारगेट होगा वो 41.5 और जो आप लोगों का दूसरा टारगेट होगा वो कम से कम 43.5 का। इसी तरह अगर ये आपको इस हॉरिजॉन्टल लाइन या फिर ये आपको इस ट्रेंड लाइन पर मिलता है तो आप लोग इसको जो है वो शॉर्ट सेल कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल अगर आपको ये इस ट्रेंड लाइन पर मिलता है तो आप इसको जो है वो 43.50 के राउंड अबाउट इसको शॉर्ट सेल करेंगे। आप लोगों का जो स्टॉप लॉस होगा वो कम से कम 45.5 का आप लोगों का स्टॉप लॉस होगा। आपका जो पहला टीपी होगा वो 36 रुपीज़ का होगा। इसी तरह अगर आप इस रेड एरो वाले सिनेरियो को फॉलो करते हैं तो आप लोगों ने इसको 39.49 पर ही शॉर्ट सेल करना है, जिसके फेवर में मैं नहीं हूं, बल्कि मैं इसको जो है इस रेड एरो वाले सिनेरियो के लिए वेट करूंगा कि मैं इसको यहां पर शॉर्ट सेल करने की बजाय मैं या तो इसको इस ट्रेंड लाइन पर शॉर्ट सेल करूंगा जैसा कि ब्लू एरो वाले सिनेरियो में हमने डिस्कस किया। तो मीन्स कि अगर आप लोग इसको यहाँ पर शॉर्ट सेल नहीं भी करते और आपको ये डाउन साइड की मूव दिखाता है तो आप लोगों ने इसका वेट करना है 36 पर आपने इसकी मूवमेंट को जो है देखना है कि अगर आपको यहाँ से बाय साइड का प्रेशर मिलता है तो आप लोग इसको 36 पर बाय करेंगे। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो 33 का होगा और आपका जो पहला टारगेट होगा वो 41 का होगा और जो सेकंड होगा वो ये ट्रेंड लाइन होगा। इसी तरह अगर आपको ये 36 को ब्रेक करता नज़र आता है तो आप लोग जो है 36 के ब्रेक होने के बाद दोबारा इसको 36 पर जो है इजीली शॉर्ट सेल कर सकते हैं। आप लोगों का जो स्टॉप लॉस होगा वो कम से कम 38 रुपीज़ का या 39 रुपीज़ का आपका स्टॉप लॉस होगा और आपका जो पहला टारगेट होगा वो 31 रुपीज़ का होगा। ठीक हो गया। तो ये था बेसिकली एक शॉर्ट सा अपडेटेड एनालिसिस प्लस एक फॉलोअप आईएसएल के रिलेटेड। तो देखते हैं कि जिस तरह
पहले जिस खूबसूरती से ISL ने हमारे एनालिसिस को फॉलो किया, तो क्या इन दो सिनेरियोज़ में से भी किसी एक को वैसे ही फॉलो करता है या नहीं करता। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।